आज शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबर से कर रहे हैं क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद खूबसूरत है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में मंगलवार को तेज बारिश हुई, उसके बाद कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर रोडोसो नाम के पहाड़ी गांव में दिखा, जहां पर बहाव इतना ज्यादा तेज था कि कई घर बहते हुए नजर आए। वीडियो में दिख रहा है कि एक तेज बहाव में एक घर कागज की नाव या तिनके की तरह बहता हुआ चला जा रहा है। स्थिति ये थी कि इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कैसे घर बहता हुआ जा रहा है। नेशनल वेदर सर्विस ने रोडोसो और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए फ्लश फ्लड जैसी इमरजेंसी की घोषणा जारी की है। और ये वही क्षेत्र है जहाँ पर पिछले साल जंगल में आग लगी थी और हजारों एकड़ जंगल राख हो गए थे। कई लोगों को बहते पानी और घरों से सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि कुल कितने लोग लापता हैं। रियो रोडोसो नदी के किनारे बसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नदी का जलस्तर 8 जुलाई को दोपहर 3 बजे 1.5 फीट था, जो कि 1 घंटे से भी कम समय में 20 फीट तक पहुंच गया था, जिसके बाद बाढ़ आ गई और पानी का स्तर लगातार बढ़ने लगा। उधर अगली रील दिखाएंगे गुजरात के वडोदरा से, जहां पर एक पुल गिरने से बहुत बड़ा हादसा हो गया। आणंद और वडोदरा को जोड़ने वाला एक ब्रिज टूट गया, वो भी तब टूटा जब लोग उस पर से गुजर रहे थे। ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। गंभीरा ब्रिज सुबह करीब 7:30 बजे अचानक टूट गया, जिससे महिसागर नदी में कम से कम 4 वाहन गिर गए। इनमें 2 ट्रक, एक बोलेरो एसयूवी, एक पिकअप वैन शामिल है। इस हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत की आशंका है, जबकि 5 लोगों को बचा लिया गया। हादसे के बाद एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रक टूटे हुए पुल से झूलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस ये गिर ही जाएगा। नीचे पानी में देखेंगे तो डूबी हुई गाड़ियां भी नजर आएंगी। ये गाड़ियां पुल से नीचे गिरी हैं। हादसे के बाद से स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची राहत बचाव कार्य शुरू किया। गोताखोर भी नदी में फंसे हुए लोगों को और वाहनों की तलाश कर रहे हैं। ये पुल मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रास्ता था, जिसके टूटने से आणंद, वडोदरा, भरूच और अंकलेश्वर के बीच यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। आइए खबरों की रील में अगली रील देखेंगे। अगली रील कौन सी है? अगली रील है बाइक के साथ एक युवक बह गया। शिवपुरी में बारिश के चलते नई नाली उफान पर है, जिसके बावजूद भी लोग अपनी जान आफत में डालने से नहीं चूक रहे। ऐसे ही एक मामला सामने आया है शिवपुरी के पौरी अनुविभाग के गुगरीपुरा गांव से, जहां पर एक युवक बाइक के साथ बह गया। यहाँ 3 युवकों ने रपटे के ऊपर से बह रहे पानी से बाइक को गुजारने का प्रयास किया। इसी दौरान तेज बहाव में बाइक पानी के साथ बहने लगी, जिसे बचाने का युवकों ने प्रयास किया, लेकिन बहाव तेज होने के चलते बाइक के साथ एक युवक भी बह गया। अब इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह तीनों लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रपटा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों ने बाइक को कसके पकड़ा हुआ था कि कहीं बाइक न बह जाए, लेकिन खुद की सुरक्षा का इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। बस किसी तरह बाइक के साथ निकल जाए ये सोचा, लेकिन तेज बहाव में ये लोग बच नहीं पाए। तीनों युवकों में से एक बाइक समेत पानी में बह गया। दूसरे युवकों ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बहाव तेज था। वो तो गनीमत रही कि युवक को तैरना आता था, तो उसने खुद की जान बचा ली। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा करिश्मा आपके साथ भी हो, इसलिए ऐसा रपटा पार करने से बचें, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर किया जा रहा है मतदाता के लिए, और इसके विरोध में महागठबंधन के नेता सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी एक मंच पर नजर आए। राजधानी पटना से लेकर बिहार के तमाम जिलों में विपक्षी पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान ट्रेन रोकने, सड़कों पर आगजनी का विरोध जताया गया। बिहार बंद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी एक साथ नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट की चोरी की गई। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाकर मिले थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगा, और सभी ने कहा कि चुनाव आयुक्त तो बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका काम संविधान की रक्षा करना है। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। नेता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारा आपने कई बार सुना होगा, लेकिन एक स्कूल जाती हुई बच्ची जो सड़क पर भरे पानी से जूझ रही थी, उसने ऐसा तंज कसा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बच्ची ने कहा कि नेताजी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजस्थान के सीकर जिले की एक स्कूली छात्रा का तंज भरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में छात्रा अपने गांव में भरे पानी और खराब सड़कों से गुजरते हुए नेताओं पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। उसने व्यंग्य लहजे में कहा, नेताजी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वीडियो गांव में विकास कार्यों की बदहाली स्थिति को उजागर करता है। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्या का संघर्ष बे बेटा, ऐसे बैठा रह बे के संघर्ष आपा करो।
छात्रा ने अपनी बात में नेताओं के चुनावी वादों और जमीनी हकीकत के बारे में अंतर बताया। वीडियो में छात्रा पानी से भरी हुई सड़कों से स्कूल जाते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो ने स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है, जो उसे ये ठीक करके दिखाओ कैंपेन से जुड़कर देख रहे हैं। कई सारे यूजर्स ने छात्रा की हिम्मत की तारीफ की और प्रशासन से गाँव में सड़क, नाली, पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। और आइए देख लेते हैं खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। अगली रील की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। पीएम मोदी इन दिनों विदेश दौरे पर है। वो जहां जा रहे हैं वहां के लोग उन्हें बड़े ही भव्य तरीके से स्वागत सत्कार उनका कर रहे हैं। इस स्वागत में भारत की संस्कृति भी झलकती है। और अब पीएम मोदी नामीबिया पहुंचे। पीएम मोदी नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवाहा के निमंत्रण पर विंडहोक पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया की पहली यात्रा है और भारत से किसी प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा। विंडहोक हवाई अड्डे पर नामीबिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार मंत्री सेल्मा अशीपाला मुस्यावी ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। तबले की थाप पर डांस परफॉर्मेंस हुआ। इस दौरान पीएम मोदी भी तबला भी बजाते हुए नजर आए। यही नहीं, पीएम मोदी के स्वागत के लिए योग भी किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये भारत और नामीबिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करने वाला अवसर था। दरअसल मैनपाट में भाजपा सांसद विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ। प्रशिक्षण सत्र के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें सीएम के अलावा सांसद और विधायकों ने जमकर नृत्य किया। सीएम विष्णुदेव साय ने गले में मांदर डालकर जमकर थाप दी और थिरकने लगे। इस दौरान वहां मौजूद डिप्टी सीएम अरुण साव और सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत अन्य सांसद और विधायक जमकर थिरकते हुए नजर आए। 3 दिन तक चले सांसद और विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में जब इस शिविर का काम पूरा हो गया, प्रशिक्षण की क्लासेस पूरी हो गयी, तो उसके बाद फिर सभी विधायकों और सांसदों ने एक साथ इकट्ठा होकर खूब आनंद लिया। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत जेपी नड्डा के द्वारा की गई थी। और हालांकि समापन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह को भी आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका छत्तीसगढ़ आना रद्द हो गया था। अब आइए देखते हैं अगली रील क्या है। खबरों की रील में अगली बात करेंगे शिकायतों की माला की। दरअसल रील नीमच से है, जहां पर एक किसान जमीन कब्जा विवाद से इतना परेशान हुआ कि उसने शिकायतों की एक माला बनाई और कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। जिले के उपरेड़ा गांव में रहने वाला किसान मुकेश भील कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में अपनी गर्दन में शिकायतों और आवेदनों की एक अनोखी माला पहनकर पहुंचे। उन्होंने जनसुनवाई में अपनी परेशानी बताई और जमीन वापसी की मांग की। मुकेश का आरोप है कि उनकी जमीन पर किसी और ने अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय, स्थानीय पुलिस और प्रशासन में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दर दर भटकने के बाद भी जब किसान को उसकी जमीन वापस नहीं मिली, तो किसान ने शिकायतों की माला ही पहन ली और कलेक्ट्रेट में धरना देने का फैसला किया। अब उनका कहना है कि वो तब तक धरने पर रहेंगे जब तक कि कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। सुनवाई क्या कर रहे हैं? मैं तो बहुत दे के कागज और लटका के लेके आया हूँ। मैं तो ये कागज क्या करूँगा मैं इनको से? बहुत सारी बार आ गया मैं, बहुत कह रहा है कि मैं कल जवाब देंगे। मैं मैडम को भेज रहा हूँ, नहीं सुनने होगा मैं यहीं बैठा रहूँगा। अगली रील है महाराष्ट्र में, जहां पर शिंदे गुट वाले शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कैंटीन कर्मचारी को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो मुंबई के आकाशवाणी विधायक गेस्ट हाउस के अंदर का है। शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने कर्मचारी की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि गायकवाड़ कर्मचारी को जबरदस्ती दाल पिलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसे मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद से गायकवाड़ की काफी आलोचना हो रही है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए गायकवाड़ को जमकर घेरा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ एक गरीब और बेबस कैंटीन कर्मचारी को पीट रहे हैं। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस घटना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। आमतौर पर आपने अब तक सुना होगा कि हुक्का पीने से स्वास्थ्य में खराबी आती, यानी कि शरीर बीमार पड़ता है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि हुक्का पीने से ही बीमार शरीर स्वस्थ हो जाता है, तो आप अचंभित हो जाएंगे। ऐसा हो रहा है। ये कोई नशे का हुक्का नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा का हिस्सा है। यहाँ 15 प्रकार की जड़ी बूटियां जैसे बरगद, पीपल की छाल को मिलाकर विशेष मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को हुक्के में डालकर मरीजों को 5 मिनट तक धूम्रपान कराया जाता है, जो पूरी तरह सुरक्षित और वैज्ञानिक है।
जड़ी बूटियों का धुआं फेफड़ों तक पहुंचकर श्वास नलिकाओं को साफ करता है और दमा, सांस की तकलीफ जैसी बीमारियों में जबरदस्त राहत देता है। हर दिन सैकड़ों मरीज यहां पहुंचते हैं जो दमा, फेफड़ों की बीमारियों और सांस लेने की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। मरीजों का कहना है कि इस अनूठे इलाज से उन्हें काफी राहत मिल रही है। उज्जैन का ये आयुर्वेदिक अस्पताल न केवल स्थानीय मरीजों के लिए बल्कि देश भर से आने वाले लोगों के लिए भी एक उम्मीद की किरण बन रहा है। और अब आइए देखते हैं कि खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। अगली रील की बात करेंगे तो यहाँ बहती है उल्टी नाव। जी हाँ, खबर मैनपाट से ही है, जहां पर केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री यहां पहुंचे थे, प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। लेकिन इस दौरान वो एक ऐसी जगह पर गए जहां पर कागज से बनाई गई नाव को पानी में जब छोड़ा तो वो नाव उल्टी बहने लगी। देख लीजिए आप। दरअसल शिवराज सिंह चौहान सांसद विधायकों की क्लास लेने पहुंचे थे। क्लास लेने के बाद मैनपाट के टूरिस्ट स्पॉट्स का भ्रमण किया, फिर रहस्यमय स्थल उल्टा पानी पहुंचे, जहां उन्होंने पानी में कागज की नाव डाली तो वो उल्टी दिशा में बहने लगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सचमुच अद्भुत है हमर छत्तीसगढ़। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के साथ ही छत्तीसगढ़ में उल्टा पानी जैसे अद्भुत स्थल हैं। यहाँ पानी नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। जब केंद्रीय मंत्री ने इसे आजमाया तो वो भी दंग रह गए। अद्भुत है अपना छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ, लेकिन प्रकृति के चमत्कार भी यहाँ दिख रहे हैं। आज हम लोग यहाँ उल्टा पानी आए और मैंने तो जीवन में पहली बार देखा नीचे से पानी ऊपर बह रहा है। और अगली रील है राजस्थान से, जहां पर एक सड़क भारी बारिश में बह गई। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि सड़क बिल्कुल नहीं थी, यानी कि इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ तो उससे पहले ही सड़क बह गई। राजस्थान के झुंझुनू जिले से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर उद्घाटन से पहले एक नवनिर्मित राज्य राजमार्ग भारी बारिश के चलते बह गया। ये सड़क उदयपुर वाटी क्षेत्र के बागुली और जहाज गांव को राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से जोड़ने के लिए 6 महीने पहले तैयार की गई थी। रविवार को हुई 86 मिलीमीटर बारिश के बाद कटली नदी में तेज बहाव और जलस्तर बढ़ने से सड़क का बड़ा हिस्सा ढह गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क का एक हिस्सा और एक बिजली का खंभा नदी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। इसे भ्रष्टाचार और लापरवाही का परिणाम बताया है, क्योंकि ये सड़क बिना इस्तेमाल के ढह गई, उद्घाटन भी नहीं हो सका। अब सड़क को मरम्मत की जरूरत है। लोक निर्माण विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। इस घटना ने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और योजना की कमी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की आज की कैबिनेट की बैठक में कई सारी सौगातें आई हैं। बैठक में सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। बिजली कंपनियों में 77,000 से ज्यादा नियमित पदों को कैबिनेट की मंजूरी मिलने का ऐलान मोहन सरकार ने किया है। इसके साथ ही प्रदेश में निवेश आने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। सीएम दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे, जिससे प्रदेश में निवेश आएगा, साथ ही रोजगार भी बढ़ेंगे। लुधियाना से करीब 15,000 करोड़ का निवेश मिला है। इससे 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री जी की विदेश यात्रा प्रस्तावित है 13 से 19 जुलाई दुबई और स्पेन की। इसमें व्यावसायिक बैठकें होगी, विभिन्न कंपनियों के साथ वन टू वन मीटिंग होगी और वैश्विक निवेश की तमाम संभावनाएं जो हैं वो उस पर चर्चा होना है। भी कड़ी में ये विदेश यात्रा भी काफी लाभदायक साबित हुई। झारखंड के रामगढ़ वन प्रमंडल क्षेत्र में एक अद्भुत और भावनात्मक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक गर्भवती हथनी ने रेलवे ट्रैक पर अपने बच्चे को जन्म दिया। रामगढ़ हजारीबाग रेलखंड के सरवाहा गांव के पास ट्रेन के सामने अचानक हथनी आ गई, जो प्रसव पीड़ा में रेलवे ट्रैक के पास चिंगाड़ रही थी, जिसे देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। हथनी को देखते हुए ट्रेन भी वहां पर लगभग 2 घंटे तक रुकी रही, ताकि हथनी को वहां से हटने को मजबूर न होना पड़े। दरअसल डीएफओ नीतीश कुमार ने रेलवे प्रशासन से संपर्क कर हजारीबाग से बरकाकाना जा रही मालगाड़ी को लगभग 2 घंटे तक रोकने का निर्देश दिया था। इस दौरान हथनी ने सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दिया। जन्म के कुछ ही मिनटों के बाद नवजात शावक अपनी मां के साथ चलने लगा और दोनों करीब 10 किलोमीटर का सफर तय कर हाथी कॉरिडोर के रास्ते जंगल में सुरक्षित लौट गए। वन विभाग और रेलवे के इस समन्वय ने हर तरफ लोगों की सराहना बटोरी है, जिससे वन्य जीव संरक्षण और मानवता की मिसाल पेश की गई है। ये रामगढ़ में इस तरह की पहली घटना थी, जिसने ग्रामीणों और अधिकारियों को भावुक कर दिया। और आइए अब देखते हैं खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। अगली रील की अगर बात करें तो मगरमच्छ से जरा बच के रहना है। मगरमच्छ आपको दिखाई दे रहा होगा। मुरैना में जोरदार बारिश के बाद अब चंबल नदी उफान पर है और नदी का पानी गांव तक पहुंच गया है, शहर तक पहुंच गया है और इसके बाद लोगों के घरों में मगरमच्छ भी पहुंच गए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं।
चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छ नदी छोड़कर आसपास के गांव में पहुंच रहे हैं। ऐसा ही मामला सराय छोला थाना क्षेत्र के जाराहा गांव में सामने आया, जहां पर एक 7 फीट लंबा मगरमच्छ खेत में दिखाई दिया। इससे बच्चों और पशुओं की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। इसी तरह कैलारस जनपद पंचायत के खेड़ा कला गांव में भी एक 8 फीट से ज्यादा बड़ा मगरमच्छ गांव में घुस गया, जिससे वहां पर डर का माहौल बन गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। इसे चंबल नदी के राजघाट पर छोड़ा गया। बढ़ते जलस्तर के चलते मगरमच्छों के गांव में आने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे प्रशासन और वन विभाग सतर्क हो गया है। ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के खुरपार गांव में एक सरकारी माध्यमिक स्कूल जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। बारिश की टपकती हुई छत के नीचे बच्चे अब डर के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। खुरपार गांव की एकीकृत माध्यमिक शाला में 145 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल भवन बहुत पुराना और जर्जर है। बारिश की वजह से छत से पानी टपकता है, जिससे बच्चों और शिक्षकों को परेशानी हो रही है। एक ही कक्षा में 2 क्लास चलती हैं और बैठने की व्यवस्था भी खराब है। स्कूल हेडमास्टर ने बताया है कि मरम्मत के लिए पिछले 2 सालों से कोई फंड ही नहीं मिला। स्कूल प्रबंधन ने छत को प्लास्टिक शीट से ढककर रखा है और पानी टपकना यहाँ पर जारी है। गांव के दिव्यांग नागरिक थान सिंह कुंजाम कई बार समस्या उठाते रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। जिले में 582 स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक फंड नहीं मिला है। बारिश में टपकती छत के नीचे बच्चों का भविष्य खतरे में है। जल्द स्कूल भवन की मरम्मत जरूरी है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। अब आइए देखते हैं खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। अगली रील है बंदर ने चुराया फोन। सोशल मीडिया पर एक बंदर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बंदर खुद को कैमरे से शूट करने की कोशिश कर रहा है और बंदर की झलक कैमरे में दिखाई भी देती है। दरअसल ये फोन एक युवक का है। युवक अपने घर की छत पर वर्कआउट कर रहा था, तभी एक बंदर ने उसका मोबाइल छीन लिया। ये घटना उस समय हुई जब युवक वीडियो बना रहा था और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे युवक अपने वर्कआउट की रिकॉर्डिंग कर रहा था। अचानक एक बंदर ने मोबाइल ले लिया। युवक ने मोबाइल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदर फुर्ती से भाग गया। इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया गया है और अब ये वीडियो लोगों को हंसाने में कामयाब हो रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कई मजेदार कमेंट्स भी किए हैं, जैसे बंदर भी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहा है और युवक का वर्कआउट पूरा हुआ, लेकिन मोबाइल का नहीं। इस वीडियो ने न केवल मनोरंजन प्रदान किया, बल्कि लोगों को ये भी याद दिलाया कि जंगली जानवरों से सावधानी बरतनी चाहिए, खासतौर से तब जब आप आउटडोर में हों। बालोद जिले में बारिश ने आफत मचाकर रखी है। नदी नाले उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सड़क के ऊपर से बहता हुआ पानी, जिसकी वजह से आवाजाही हो गई है प्रभावित। बालोद जिले के डोंडी लोहरा ब्लॉक के लमती स्थित खरखरा नाले में सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इधर हर्रा ठेमा स्थित नदी में लोग जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ रहे हैं। दोनों जगहों पर कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है और लोगों की लापरवाही के चलते कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, लेकिन लोग सावधानी नहीं बरत रहे। कई बार हादसे हो चुके हैं, फिर भी जोखिम लेकर मछली पकड़ते हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब जिले में हालात बिगड़े हों। हर साल स्थिति ऐसे ही गंभीर हो जाती है। हादसे भी होते हैं, लेकिन सबक नहीं लिया जाता। बालोद जिले में हालात खतरनाक बने हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो खतरे वाले स्थानों से दूर रहें और किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, क्योंकि थोड़ी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। राजधानी भोपाल के 90 डिग्री वाले पुल के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा, सियासत भी खूब हुई, लेकिन कितना हंगामा मचा। लेकिन उसके बावजूद भी एक इंदौर में ब्रिज बना है, जो कि उससे 2 कदम आगे जेड शेप में एक 90 डिग्री वाले 90 डिग्री वाला ब्रिज आपको दिखाते हैं। भोपाल के ऐशबाग में 90 डिग्री ब्रिज के बाद अब इंदौर के पोलो ग्राउंड में PWD का नया ओवरब्रिज विवादों में है। अंग्रेजी के Z अक्षर वाली इसकी डिजाइन में 2 जगह 90 डिग्री के टर्न बनाए जा रहे हैं। ये ब्रिज पोलो ग्राउंड इंडस्ट्रियल एरिया से MR4 को जोड़ता है। ये ब्रिज इंदौर में ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इस ब्रिज की डिजाइन को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। ब्रिज में 2 तीखे यानी कि 90 डिग्री के मोड़ शामिल हैं, जो भविष्य में हादसों की वजह बन सकते हैं। अब इंदौर में एक और नायाब ब्रिज बनकर खड़ा हुआ है। हम विस्तार न्यूज के दर्शकों को थोड़ी हाइट से ये ब्रिज दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए, ये जो ब्रिज है ये ऐसा जा रहा है और वो सामने एक पिलर है और सीधा ये जो एक्यूट 90 डिग्री है, ये एंगल यहाँ पर बन रहा है। अब आइए खबरों की रील में अगली रील देखते हैं। अगली रील की अगर बात करें तो आसमान में 1 नहीं 2 नहीं 7 सूरज। खबरों की रील में बात करेंगे चीन की, जहां पर 1 नहीं 7 सूरज एक साथ देखने को मिले हैं। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 7 सूरज एक साथ दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन असल में ये केवल एक ही सूरज है। आसमान में 7 सूर्य का दिखाई देना एक ऑप्टिकल भ्रम है, जिसे सनडॉक्स या पेरीहेलिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भ्रम तब होता है जब सूर्य की रोशनी वायुमंडल में मौजूद बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल से होकर गुजरती है। ये क्रिस्टल सूर्य की किरणों को अलग अलग दिशाओं में मोड़ देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि आसमान में कई सारे सूरज हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। ऐसा आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में या फिर आसमान में बादल या बर्फ के चलते होता है। इस घटना को देखने वाले लोग अक्सर हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से साइंटिफिक और नेचुरल है। जब सूर्य की रोशनी बर्फ की क्रिस्टल से गुजरती है तो वो कई रंगों में बढ़ जाती है, जिससे आकाश में रंगीन छल्ले या एक्स्ट्रा सूरज दिखाई देते हैं। सनडॉक्स या पेरीहेलिया एक ऐसी घटना है जो हमें प्रकृति की सुंदरता और उसके विज्ञान को समझने का मौका देती है। उधर श्योपुर में चंबल नहर की दीवार टूटने से खेतों में तबाही आ गई है। देखते ही देखते पानी खेत खलियारों में घुस गया है, जिससे फसलें जलमग्न हो गई हैं। प्रशासन भी अलर्ट है, रेस्क्यू किया जा रहा है। श्योपुर में मंगलवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब चंबल नहर की दीवार अचानक टूट गई। तेज बहाव का पानी गांव की ओर बढ़ा और देखते ही देखते बगवाड़ा और टर्रा माफी के खेतों में घुस गया। खेत खलियान पूरी तरह से जलमग्न हो गए, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। कोटा बैराज से नहर का जल प्रवाह तत्काल बंद कर दिया गया, लेकिन ऊपरी क्षेत्र की शाखाओं के गेट खोले जाने से पानी का बहाव अब भी जारी है। ग्रामीणों में डर और चिंता का माहौल है। वहीं खेतों में पानी भरने से आसपास के इलाकों में भी संकट गहराता जा रहा है। हालत की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अर्पित वर्मा, एसडीएम और पुलिस की टीम, रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और जलस्तर को कंट्रोल करने का प्रयास जारी है। खेत में खड़ी फसलें भी पूरी तरह से खराब होने की कगार पर है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें। अक्सर लोग तोता पालते हैं घरों में, लेकिन तोता पालने के साथ ही तोते की मीठी आवाज भी लोगों को पसंद आती है। अब आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिसे पैरेट गर्ल के नाम से मशहूर किया गया है और उसके कंधे पर हर वक्त एक तोता बैठा रहता है। बिलासपुर के तहसील परिसर में जैसे ही युवती अपने कंधे पर तोता लेकर पहुंची, लोग रुक गए। सबकी नजरें उसके कंधे पर बैठे इस नन्हे से साथी पर टिक गई। कोई पूछने लगा कि ये क्यों साथ है, तो किसी ने उसे पैरेट गर्ल के नाम से पुकारा। इस युवती का नाम है स्वप्न और इस तोते का नाम है हीर। दोनों को लोग अब मिलाकर स्वप्न हीर के नाम से जानते हैं। स्वप्न का कहना है कि वो बचपन से एनिमल लवर रही है, लेकिन इस तोते से खास लगाव हो गया। स्वप्न का कहना है कि वो तोते को भाई मानती है, इसलिए उसे छोड़ता नहीं है। ये रिश्ता अब ऐसा बन गया है कि वो तोते को अपना भाई मानती है और कभी अकेला नहीं छोड़ती। स्वप्न का मानना है कि किसी भी जीव को पिंजरे में रखना गलत है, इसलिए वो अपने तोते को खुला आकाश देना चाहती है। हीर उसके कंधे पर आराम से बैठा रहता है, उड़ता नहीं, भागता नहीं, उतना ही स्नेह लौटाता है जितना उसे मिलता है। तोते और इंसान के इस अनोखे रिश्ते ने बिलासपुर में सभी का ध्यान खींचा है। उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर बरस रही है। कई जगह बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है और अब पिथौरागढ़ जिले में एक भारी लैंडस्लाइड हो गया है। जिले की मुंसियारी तहसील में लीलम के पास एक भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। ये घटना चीन बॉर्डर के करीब स्थित लीलम इलाके में हुई, जहां पर लैंडस्लाइड के चलते रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। लैंडस्लाइड का वीडियो भी सामने आया है, तस्वीरें डरा रही हैं। लैंडस्लाइड की वजह से लीलम पातो रोड पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम मौके पर पहुंच गई है और रास्ता खोलने के लिए राहत कार्य में जुटी हुई है। लेकिन इस बार का लैंडस्लाइड इतना ज्यादा बड़ा था कि इसे जल्दी से साफ करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है। और आइए खबरों की रील में अगली रील देखते हैं। अगली रील है राष्ट्रपति का अपमान। मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, जिनके एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने मुर्मा किया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रायपुर में एक सभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुर्मा कह दिया। खड़गे ने यह भी कहा कि मुर्मा और कोविंद को बीजेपी ने सिर्फ इसलिए राष्ट्रपति बनाया ताकि हमारे संसाधनों को छीना जा सके। खड़गे के इस बयान के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इसे दलित और आदिवासी विरोधी मानसिकता का उदाहरण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि खड़गे राहुल गांधी के इशारे पर ऐसा बयान दे रहे हैं ताकि समाज में विभाजन किया जा सके। मुर्मा जी को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए, कोविंद को हमने प्रेसिडेंट बनाया, हमारी संपत्ति छीन ले के लिए बनाए। खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी तंज कसते हुए कहा कि क्या यहाँ उनका ससुराल है जो बार बार आ रही हैं। इस टिप्पणी को लेकर भी बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर से लेकर गांव तक हालात बिगाड़ दिए हैं। शहर तरबतर है, हादसों का डर भी है। भिलाई के अंडर ब्रिज में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से शहर से लेकर गांव तक पानी का तांडव देखने को मिल रहा है।
कहीं सड़कों पर पानी आ गया है तो कहीं पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तो कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। इस बीच विस्तार न्यूज जब मौके पर पहुंचा तो एक दूध वाला अंडर ब्रिज पार कर रहा था। ऐसे में इस बीच उसे विस्तार न्यूज के रिपोर्टर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन दूध वाले ने बातों को अनसुना कर दिया। अंडर ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे पुल को पार करने लगा। भिलाई का ये प्रियदर्शनी और टाउनशिप को जोड़ने वाला रेलवे अंडर ब्रिज है। अभी जो बारिश हुई है उससे ब्रिज में पूरा पानी भर चुका है। छत्तीसगढ़ में बारिश से शहर के गली इलाके पानी से तरबतर हैं। यहाँ तक कि अंडर ब्रिज में भी लबालब पानी भर गया है। आइए देखते हैं कि खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। कांग्रेस के बयान पर सियासत। दरअसल रील पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अशोकनगर में कांग्रेस की रैली के दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि अब उस बयान में सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। देखिए, फूल सिंह बरैया का बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो जीतू पटवारी को छोड़ो, मैं खुद कलेक्टर एसपी की खाल निकालकर उसमें भूसा भर दूंगा। और जिस दिन आपने पंजे वाला बटन दबा दिया और कांग्रेस की सरकार बना दी तो जीतू पटवारी जी तो दूर की बात है, मैं उनकी चमड़ी में भूसा काट बदलूंगा, चमड़ी काट कर। ये बयान उन्होंने मंच से बोलते हुए दिया, जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में था। बरैया का यह बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है और विवाद पैदा कर रहा है। लोगों की राय इस बयान को लेकर बटी हुई है। कुछ लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे गंभीरता से लेने की बात कह रहे हैं। इस तरह के बयान अक्सर राजनीतिक माहौल को गर्मा देते हैं और चर्चा का विषय बन जाते हैं। इस मामले में बीजेपी से विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी तीखा पलटवार किया है और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में एक युवक को तलवार से अपना बर्थडे मनाना केक काटना भारी पड़ गया। जन्मदिन का जश्न सड़क पर मनाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर दी। बलौदाबाजार के गिद्धपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदरवन में मनीष चतुर्वेदी नाम के एक युवक ने सड़क पर जन्मदिन का जश्न कुछ अलग अंदाज में मनाया। केक काटने के लिए उसने तलवार का इस्तेमाल किया और इस पूरे जश्न को वीडियो में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। युवक पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह से गैर कानूनी है। सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन कानूनन अपराध है और सभी से अपील की गई है कि इस तरह के ट्रेंड को फॉलो करने से बचें, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में स्टाइल मारने के चक्कर में अब युवक को जेल की हवा खानी पड़ी। पुलिस की सख्ती के बाद अब लोगों को ऐसे दिखावे से सबक लेना चाहिए। देश में कोरोना के मामले कभी कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिन में 3 लोगों की मौत से एक बार फिर से कोरोना से लोगों को अब डर लगने लगा है। कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को शहर में 187 नए कोविड के मामले सामने आए, जिससे जिले में कुल 187 तक मामले पहुंच गए हैं। इसके साथ ही बीते 3 दिनों में तीसरी महिला की कोरोना के चलते मौत की भी खबर है। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस खबर ने चिंता में डाल दिया है। अब तक इंदौर में इस साल कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जो 3 मौतें हुई हैं वो पिछले 3 दिन में ही हो गई, जो अब लोगों के बीच खौफ भी पैदा कर रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार सभी सक्रिय मरीज वर्तमान में होम आइसोलेशन में हैं और ज्यादातर में हल्के लक्षण हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल जांच केवल लक्षण वाले लोगों की हो रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लोगों से मास्क पहनने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई है, खासकर उन लोगों से जिन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन या गंभीर बीमारियां हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, नदी नाले उफान पर आ गए। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हुए भी नजर आए। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। गरियाबंद जिले में बीते 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने आम लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। खासतौर से छुरा के रवेली पुल की हालत बेहद खराब है। लोग जान हथेली में रखकर पुल पार कर रहे हैं। बारिश का असर नदियों पर भी साफ दिख रहा है। त्रिवेणी संगम राजिम नदी पूरी तरह से उफान पर है। लगातार बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आसपास के ग्रामीण इलाकों में छोटे नदी नाले भी खतरे के निशान के पास बह रहे हैं। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। राहत और बचाव दलों को सतर्क कर दिया गया है, जबकि निचले इलाकों में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। कई गांव का संपर्क भी मुख्य मार्गों से कटने की आशंका है। गरियाबंद में हालात फिलहाल सामान्य नहीं है। अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो खतरा और भी बढ़ सकता है। जिला प्रशासन की नजर हर मोर्चे पर है, लेकिन जरूरत है सतर्कता की। अब आइए देख लेते हैं कि खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। अगली रील की बात करेंगे। डॉग का रेस्क्यू किया गया है। उत्तराखंड में बारिश ने हाहाकार मचाया। जगह जगह बादल फटने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ और मंडी में एक तस्वीर सामने आई।
जिसे हिमाचल अग्निशमन विभाग ने बड़ी बहादुरी से बचाया। ये घटना 1 जुलाई के आसपास की है, जब भारी बारिश और बाढ़ ने क्षेत्र में तबाही मचाई थी। अग्निशमन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि एक कुत्ता बाढ़ के पानी में फंसा हुआ है और मदद की जरूरत है। तुरंत कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू टीम ने मुश्किल परिस्थितियों में मौके पर पहुंचकर कुत्ते को सुरक्षित निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके साथ ही लोग इस वीडियो को देखकर काफी खुश भी हो रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे टीम ने पानी के तेज बहाव के बीच एक कुत्ते को बचाने के लिए साहसिक प्रयास किए। स्थानीय लोगों ने इस कार्य की खूब सराहना की है। ये घटना दर्शाती है कि आपदा के समय में इंसान और जानवर सभी की जान महत्वपूर्ण होती है और हमारे जवान उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर कर रेस्क्यू टीम की तारीफ कर रहे हैं। ये रेस्क्यू न केवल कुत्ते के लिए एक नया जीवन लाया है, बल्कि लोगों के दिलों में भी उम्मीद जगाई है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आप लगातार पैदल चलते होंगे अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन भोपाल के रेलवे स्टेशन पर लगातार 3 दिन से गाड़ी दिख रही है, जिसके बाद हड़कंप मचा और सवाल भी उठे और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वीआईपी रैंप पर 2 दिनों तक एक कार खड़ी रही, जिसे ना तो रेलवे सुरक्षा बल और ना ही जीआरपी ने हटाया। ये घटना पिछले 2 दिनों में सुरक्षा में तीसरी बड़ी चूक है, जिसने स्टेशन की सुरक्षा प्रणाली की पोल खोल दी है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि ये कार रेलवे के ही कर्मचारी की थी। वीआईपी रैंप जैसी संवेदनशील जगह पर इस तरह की लापरवाही ने यात्रियों और स्थानीय लोगों में डर पैदा कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कार को बिना किसी जाँच के रैंप पर पार्क कर दिया गया था, जबकि इस क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा और निगरानी का दावा किया जाता है। रेलवे प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। कुछ दिन पहले ही रेलवे स्टेशन पर एक कार और एक स्कूटर आने का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद अब इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। भोपाल में 90 डिग्री फ्लाईओवर के बाद अब पेश है 8 बाजुआ वाला नाला निर्माण, जो सड़कों के बीचों बीच ऐसा बनाया गया है कि ना तो गाड़ी से इस तरफ जा सकते हैं न उस तरफ। भोपाल में एक नाले का निर्माण ऐसा हुआ जिससे लोगों को काफी परेशानी हो गई। वजह है इसकी डिजाइन। नाली बनाने के लिए सड़क पर एक बड़ी कंक्रीट की बाधा बन गई, जिससे पैदल चलना, वाहन निकालना मुश्किल हो गया। वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे लोग इस बाधा को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस निर्माण ने सड़क को ही 2 हिस्सों में काट दिया। अब एक तरफ से दूसरी तरफ केवल पैदल ही जाया जा सकता है। गाड़ी के लिए रास्ता ब्लॉक हो गया है। इस निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वो कहते हैं कि ये काम सही तरीके से नहीं हुआ। पहले भी भोपाल में 90 डिग्री वाले पुल बनाने पर चर्चा हुई। लोगों का कहना है कि प्रशासन को बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है, जहां लोग अपनी राय दे रहे हैं। प्रशासन से मांग की जा रही है कि समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। ये देखो साहब, दुनिया का 8वां अजूबा। केरल में एक बस चालक हेलमेट पहनकर बस चलाता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। आप भी देख लीजिए। केरल में कोलम जा रही KSRTC बस के ड्राइवर के हेलमेट पहनने के पीछे एक वजह है, वो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल। दरअसल हड़ताल के दौरान कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा की खबरें थीं, जिसके चलते शिबू ने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि शिबू हेलमेट पहनकर बस चला रहे हैं और उनकी सावधानी और जिम्मेदारी को ये दर्शाता है। इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें उनकी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ी। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने शिबू की इस पहल को सराहा, जबकि कुछ ने हड़ताल के दौरान सार्वजनिक परिवहन की चुनौतियों को भी उजागर किया। दरअसल इससे पहले भी केरल से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बस ड्राइवर खुद ही सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर बस चलाते हैं, ताकि आसपास से कोई पत्थरबाजी करे या कोई हमला करे तो वो खुद को बचा सके। अब एक बार फिर से ऐसा वीडियो सामने आया, जो कि वायरल हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। अगली रील की अगर बात करें तो ये भारी लापरवाही सामने आई है, जो कि जबलपुर से आई है। नदी नाले यहाँ पर उफान पर है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। हर रोज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रफ्ता पार करने में लोग अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। जबलपुर में बारिश के दौरान लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार नाला पार करने की कोशिश करते हुए गिर गया। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक नदी से 2 पहिया वाहन निकालने की कोशिश में गिरता हुआ नजर आ रहा है। बाइक सवार धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाता है, लेकिन तेज बहाव में अचानक ढह जाता है। और केवल यही नहीं, बाइक सवार के पीछे भी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो बाइक के निकलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाइक को बहता हुआ देखकर रुक गए। निदान फॉल जाने वाले रास्ते पर पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी भी हुई। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जहाँ ये तेजी से वायरल हो रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, जिससे इस क्षेत्र में यातायात और आवाजाही बाधित हो गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की है। बारिश के दौरान सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व की शान वत्सला नहीं रही। दुनिया की सबसे उम्रदराज हथनी ने अंतिम सांस ले ली है। अमूमन हाथियों की उम्र 40 से 70 वर्ष होती है, लेकिन वत्सला 100 साल से ज्यादा उम्र की थी। पन्ना टाइगर रिजर्व की पहचान बन चुकी बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन हो चुका है। वत्सला की उम्र 100 वर्ष से भी अधिक थी। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी और हिनौता परिक्षेत्र में उसने अंतिम सांस ली।
वत्सला सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि पन्ना के वन्य जीव प्रेमियों और टाइगर रिजर्व के स्टाफ के लिए परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। दशकों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही वत्सला अपने शांत स्वभाव और विशाल कदकाठी के कारण सभी की प्रिय थी। हालांकि उसकी उम्र को लेकर कई बार प्रयास हुए कि उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराए जाने की कोशिश की गई, लेकिन औपचारिक दस्तावेजों के अभाव में ये संभव नहीं हो सका। फिर भी वत्सला ने प्रकृति प्रेमियों के लिए दिलों में जो जगह बनाई वो किसी रिकॉर्ड से बढ़कर है। वत्सला के जाने से पन्ना टाइगर रिजर्व ने न केवल एक हथनी को बल्कि इतिहास का एक अहम हिस्सा भी खो दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात कही और ये ब्रिक्स देशों के ऊपर लगाने की बात कही। ब्रिक्स में भारत भी शामिल है। दरअसल ट्रंप ये कह रहे हैं कि डॉलर ही किंग है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ब्रिक्स में है तो उसे भी 10% शुल्क देना होगा। ये देश डॉलर को स्टैंडर्ड से हटाना चाहते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि डॉलर ही असली किंग है। That's right. They have to pay 10% in BRICS. Because BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. असल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो भी देश डॉलर की स्थिति को चुनौती देगा उससे बड़ी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई देश वो कीमत देने को तैयार है। ट्रंप के मुताबिक ब्रिक्स अब एकजुट नहीं रहा और वो पहले ही लगभग टूटा हुआ इसे मान चुके हैं। उधर पन्ना में लगातार हो रही बारिश ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। जिला अस्पताल के वार्ड में बारिश का पानी भर गया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल के बिस्तरों के पास पानी भरने से मरीजों को जगह बदलनी पड़ी, तो वहीं परिजन जरूरी सामान को भीगने से बचाते हुए नजर आए। इस अव्यवस्था को लेकर परिजनों ने नाराजगी जाहिर की। वहीं मामले पर सिविल सर्जन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया है कि नया जिला चिकित्सालय भवन निर्माणाधीन है, जिसके चलते अस्पताल परिसर में पानी भर गया। में बैठे रहे और कहीं जा नहीं सकते थे। बहुत पानी था सब जगह, कमरे में पूरे पानी पूरे हॉल में। फिलहाल सर्जरी वार्ड में पानी भर रहा है, क्योंकि सर्जरी वार्ड के पीछे हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल और CCH भी निर्माणाधीन है, जिसमें निर्माण के दौरान एजेंसियों के द्वारा ड्रेनेज सिस्टम को डैमेज कर दिया गया है, जिससे कि वहाँ का नाली का पानी प्रॉपर ड्रेन नाली में नहीं हो रहा है, मेन नाली में जाके। खबरों की रील में अगली रील कौन सी है देख लेते हैं। अगली रील है गजब का जुगाड़। जुगाड़ तो भाई हिंदुस्तानियों की पहचान है। एक जुगाड़ी शख्स से आपको मिलवाते हैं। अमूमन स्कूटी या किसी गाड़ी से पेट्रोल निकालने के लिए आप पाइप का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन एक ऐसा जुगाड़ दिखाते हैं जिसकी मदद से आप आसानी से पेट्रोल टैंक से पेट्रोल निकाल सकते हैं। गाड़ी से पेट्रोल निकालने का एक व्यक्ति ने अनोखा तरीका ढूंढा है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करके स्कूटर की टंकी से पेट्रोल निकाला जा रहा है। सबसे पहले व्यक्ति ने स्कूटर की टंकी का ढक्कन खोला, इसके बाद उसने खाली प्लास्टिक की बोतल ली और उसमें एक छोटी सी पाइप लगाई। बोतल को प्रेस करते ही बोतल में पेट्रोल आने लगता है। धीरे धीरे बोतल पूरी पेट्रोल से भर जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक साधारण प्लास्टिक की बोतल और पाइप का इस्तेमाल करके पेट्रोल स्कूटी में वापस निकाला जा रहा है। और इस वीडियो को आप देखकर हैरान हो सकते हैं। ये वीडियो बताता है कि कैसे लोग परेशानी से बचने के लिए अनोखा तरीका खोज निकालते हैं। ऐसा आपने कभी नहीं सोचा होगा कि स्कूटी से वापस पेट्रोल निकाला जा सकता है, वो भी इस तरीके से, लेकिन इस जनाब ने करके दिखा दिया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शहडोल जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते अब हादसों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सड़क के साथ साथ कई जगहों पर सरकारी स्कूल भवन भी हादसे का शिकार हो रहे हैं और कुछ ऐसा ही ताजा उदाहरण देखने को मिला है। हालांकि एक बड़ा हादसा टल गया। शहडोल जिले के जनपद पंचायत ब्यौहारी की ग्राम पंचायत बरहा टोला के ग्राम विजहा में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच स्कूल के छज्जे का हिस्सा गिर गया। इस दौरान स्कूल में 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जिन्हें तुरंत दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। ये स्कूल भवन 30 साल से अधिक पुराना और जर्जर हो चुका है। इसके गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूल के शिक्षक कई बार इस जर्जर भवन की मरम्मत और नए भवन की मांग को लेकर विभाग और जिला प्रशासन से संपर्क कर चुके हैं। पोर्च यहाँ का गिरा हुआ है और ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। ये कितने पुराने भवन है? और 30-40 साल 30-35 साल ऐसे हुआ है। तो यही है, तो इसको शीघ्र बनवाने की वो किया जाए। जर्जर स्कूल भवन के गिरने की घटना शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के लिए चेतावनी है। जल्द से जल्द स्कूल भवन की मरम्मत या नया निर्माण कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।